बेटा न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर अगर आप लोग कभी एक्चुअरीज वगैरह अगर आगे करना चाहते हो, जो अभी अभी ना थोड़ा कैच कर रहा है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वगैरह बहुत काम में आएगा। दिस चैप्टर इज नॉट एज सिंपल एज इट यूज्ड टू बी इन 10th स्टैंडर्ड, बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट ईदर। ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे, ठीक है ना। कुछ पोर्शन इसमें कटा ज़रूर है, बीबीए में तो हमेशा काटते ही है कुछ ना कुछ वो लोग क्वेश्चन, बट फ्रॉम सीबीएसई भी जैसे बेस और उसके आगे का मोस्टली कट गया है, तो क्या क्या एक्सरसाइज वो देख लेंगे, बट स्टार्टिंग का है। प्लस फॉर्चुनेटली ना ये चैप्टर के अंदर आपको पीएनसी यूज होता है। अब जितना मुझे सेंटर पॉइंट वालों का याद है, दे वर स्ट्रगलिंग विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो आप लोगों का क्लैरिटी आ जाएगी अपने आप ही, आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। साथ ही साथ में ना सेट्स याद है आप लोगों को, वो वेन डायग्राम जो बनाते थे अपन लोग, वो भी थोड़ा सा काम में आएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वही वही वही, बट वो काम में आएगा। हाँ वो बट ईजी है ना, इतना स्ट्रेस नहीं देगा बेसिकली। अभी देखो आप लोगों को मैं ना पहले पीएनसी का थोड़ा सा रिविजन करवा रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल का, ऐसा बहुत क्रेजी ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुमको 5 फैक्टोरियल याद है क्या होता था? कुछ नहीं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। नाउ देयर वर 2 थिंग्स दैट वी हैड, परम्यूटेशन, नेक्स्ट वॉज कॉम्बिनेशन। देखो परम्यूटेशन अपन लोग तब यूज करते थे जब कोई चीज में सीक्वेंस वॉज इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर सीक्वेंस वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल all 3-digit numbers that can be formed using digits 5, 6, 7, 8, 9। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे क्वेश्चन ये है कि आप 3 डिजिट नंबर्स बनाइए जो ये इसमें यही डिजिट रहे और कोई रेपिटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रेपिटेशंस। मतलब यू आर नॉट अलाउड टू फॉर्म 555 या 556 या 565, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर 567 एंड 675 आर 2 डिफरेंट थिंग्स, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। जैसे नहीं 5p3 हो जाएगा, ठीक है ना। जब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है तब परम्यूटेशन यूज करते थे। तो अब देखो मेरे पास कितने चीजें अवेलेबल है, 5, उसमें कितने मुझे सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, 3, तो वो हो जाएगा बेटा मेरे 5p3। कोई इशू किसी को भी इन बातों में? कभी मुझसे क्लास का एक बार मिलना, जब मुझे बहुत बेकार काम है, ठीक है। हाँ यहाँ तक है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो ठीक है। अब मैं बोला कि इसका एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज कैन आई इनवाइट 3 फ्रेंड्स आउट ऑफ 5 फॉर डिनर। मतलब मान लो मुझे मेरे 3 दोस्तों को डिनर के लिए बुलाना है, मेरे पास वैसे 5 दोस्त हैं, 3 ही हो गए शायद सीट्स उसमें अवेलेबल, या फिर फॉर मूवी लिख देता है, फॉर मूवी 3 ही एक्स्ट्रा टिकट है, मुझे 5 दोस्त हैं, उसमें से करना है। मैं बोलूँ ए बी एंड सी को बुलाता हूँ या बी ए सी को बुलाता हूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग ना। वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी खेल रहा हूँ, कौन कहाँ से बैठाऊंगा, वो बात नहीं होती ना। तो ऐसे समय जहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती है वहाँ ये हो जाता है 5c3, ठीक है ना। 5p3 की वैल्यू हो जाती है 5 इंटू 4 इंटू 3, समझा ये चीज़। और 5c3 की वैल्यू जाती है 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर जो भी वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज आ रही है। ये आपको वाया एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आप लोगों को ना NPR का मैथमेटिकल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। NPR का किसी को याद है क्या होता था? मतलब किसी को याद आ रहा है? n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, करेक्ट। देख लो इसका एग्जाम्पल एक बता देता हूं मैं। 100p5 अगर है तो ये जाएगा 100 का फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 5 का फैक्टोरियल, विच इज 100 फैक्टोरियल अपॉन 95 फैक्टोरियल, विच बेसिकली 100, 99, 98, 97, 96, 95 का फैक्टोरियल अपॉन 95 का फैक्टोरियल। अब ऑब्वियसली इतना इतना लिखने की जगह 100 से 5 उल्टे नंबर्स लिख दो, 100, 99, 98, 97, 96, 95,
नहीं 95 96 पे, ठीक है, समझा ये चीज़। ये हो रहा है आपका एन पी आर। अब बेटा मैं कर रहा हूँ आपके हाथ में एन सी आर, तो ज़्यादा एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एक और एक्स्ट्रा चीज़ क्या दी थी यहाँ पे, कैसे नहीं आएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल ना बेटा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी देखिए ये एन सी आर का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल। याद आ रही है चीज़ें आप लोगों को। इसका भी एक एग्जांपल देख लो, 100C5 अगर है तो देखो वही 100 का फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 5 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे एक और 5 का फैक्टोरियल लग जाता है। देखो ये हो रहा है मेरा 100 फैक्टोरियल अपॉन 95 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अभी के लिए इतना मेरा हो जाएगा, सॉरी 100 99 98 97 96, वो 95 फैक्टोरियल और नीचे का 95 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 5 4 3 2 1। तो बेसिकली अगर 100C3 लिखा हुआ होता तो 100 से 3 उल्टे नंबर 100 99 98 और डिनोमिनेटर में 3 से उल्टे 1 तक है, 3 2 1। समझ में आ रही है, याद आ रही है बातें पक्का। छोटी मोटी एक दो प्रॉपर्टी जो थी, जो अच्छी प्रॉपर्टी थी जो आपको यहाँ पे काम में आ जाती थी, वो एक ये वाली थी एन सी आर इज बेसिकली एन पी आर ही हो रहा है। देखो एन सी आर का मतलब ये एन पी आर ही हो रहा है, बस डिनोमिनेटर में एक अकेला आर फैक्टोरियल और आ गया है। एक ये बेकार की प्रॉपर्टी थी। दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमारी, एन सी आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मान लो 100C 98 है तो 100 से 98 उल्टे नंबर लिखना, फिर डिनोमिनेटर 98 से लेके 1 तक के नंबर लिखने की जगह पे मैं इसको 100C 100 माइनस 98 मतलब 100C2 भी लिख सकता था। जो येस देन देखो कितना क्यूट था, 199 अपॉन 2 इंटू 1। समझिए बातें क्या हो रहा है। सी माई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन, आप लोग ना एक बार के लिए ये चीज़ें लिख के रख लो। प्राची बेटा मुझे ना मेल कर देना फिर, जितना भी हुआ है, ठीक है ना बच्चे। इट इज़ चैप्टर नंबर, रहने मिल गया मुझे, मैं ढूंढ रहा हूँ पेज नंबर तुम्हारे इसका। तुम्हारे इसमें कुछ 310 9 8 308 पे है। पहली एक्सरसाइज में अपन लोग सैम्पल स्पेस बनाना सीखेंगे और ये हफ्ते में आप लोगों को होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट पगलों का इंग्लिश का पेपर है कल। क्योंकि कविश बोल रहा है मेरे को इंग्लिश पढ़ाई करनी है। सही में एक तो बेचारे के कारण होमवर्क कम हुआ, नहीं छुट्टी नहीं मांग सकता था, ऐसे है ना शिवन का। वो फिर भी आती थी, वो बात तो सही, वो बात तो सही है। फिर भी आती थी। गाइस शांत। हाँ बच्चे, क्या बच्चे, यूजिंग डिजिट्स, इतना तो कितना तो क्लियर लिखा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू बच्चे। तो बेटा फिर अपन लोग क्या करते हो, बॉक्स बनाते थे, उसके थ्रू करते थे। आपने वो रूट निकालने की टेक्निक बताई थी ना, वो मुझे एक बार क्लास के बाद वापस। हाँ बच्चा, शुक्र है ना तू, कोई तो कभी मेरे हैंड राइटिंग की तारीफ कर रहा है, करने देना।
इनकेस में गेस करना पड़ता है क्या लिखा है उन्होंने। हाँ, पता नहीं यार, उनको तो डिजिट्स ही लिखना पड़ता होगा ज़्यादा। हाँ नहीं, हाँ बच्चे, फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन मैंने वैसे कराया हुआ है, बट इसके बाद में अपन लोग, मैं चाहता हूँ तुम्हारे इसमें पहले लिमिट शुरू करेगा ना, फंक्शंस। हाँ फंक्शंस, अच्छा वो कैलकुलस का पार्ट नहीं है, वो बहुत अच्छा चैप्टर है। नहीं कैलकुलस वो नहीं है, फंक्शंस अच्छा चैप्टर है बेटा। तुम्हारे क्या क्या से अच्छे चैप्टर्स बच्चे देखते हैं। फेब मिड, हाँ पेपर के समय पे ही होगा बेटा, अपन भाग नहीं पाएंगे ऐसे बेवजह का। देखो नंबर्स हो गया, इंडाइसेस लॉग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंसुरेशन, सेट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, लॉजिकल रीजनिंग। अपना एक फंक्शंस बचा है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी बचा है, जो शायद से बीवीएम वालों को कराते नहीं हैं। अपना डिफ्रेंसिएशन हो गया है, प्रोबेबिलिटी एक बचा है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है तुमको, चलो अच्छी बात है फिर। सिर्फ मेंशुरेशन नहीं है। अच्छा अपना देखो फंक्शंस लिमिट्स वाला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी जो भी कर रहे हैं, चार्ट्स, देखा जाए तो 4 चैप्टर बच रहे हैं अपने, ठीक है ना। लगेगा टाइम बेटा इसके अंदर ना, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा समय चार्ट्स को लगता इसलिए है कि उसमें कुछ समझता ही नहीं है क्या हो रहा है। इशू देता है थोड़ा सा फंक्शन स्टार्टिंग में, उसमें रेंज निकालने का बाद में इजी हो जाता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बेटा ये मैंने अच्छा कोशिश करके लिखा हुआ है। सही में तुमने फंक्शन का पेपर दिया कैसा था बे? 2 साल बाद था वही फंक्शन रहता है ना, वो रे डायग्राम वाला, तो मेरे को लगा उससे रिलेटेड कुछ है जो मैंने पढ़ के नहीं आया। मैं पूछ के आता हूँ तेरे को, ये लोग गए हुए हैं, कनुल वगैरह गए हुए हैं। हाँ ये लोग ना आई थिंक 11th के बाद में गए थे या 10th के, नहीं 10th के बाद गए थे लोग। वो कौन सी है पुणे में यूनिवर्सिटी, नहीं अशोका नहीं, फ्लेम्स, यस यस यस, उसमें गए थे वो लोग। हाँ थोड़ा क्विकली लिखिए बेटा। लकी जी ने अपना आज का पहला जो है एक्सरसाइज, दैट इज जीरो स्ट्रेस वाला। क्या बच्चे? हाँ, और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे वो सब कुछ। वादवा जी अपन ने वो सर्कल स्ट्रेट लाइन्स वगैरह कवर करना शुरू किया है। सर्कल्स इजी है, सर्कल्स पारा बोला वैसे कंपेरेटिवली। मेरे को मांग लेकर नहीं है तो, और देख ले बच्चे आराम से जाएगा। हाँ फिर बच्चे लेक्चर अटेंड करना बंद कर देते हैं जेन्युइनली। वैसा नहीं, फिर उनका ये था कि ठीक है ना अपन देख लेंगे ना। इसमें क्या होता है, यू हैव टू आस्क, तो आई एम एटलीस्ट अवेयर। चलिए बड़े आगे, तुम लोग लिखते रहो, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तुमको याद है क्या, अपन 2 कॉइन टॉस हुए तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 3 कॉइन हुए तो, या 2 डाइस रोल किए तो वो जो चीज़ें थी ना बेटा, उसी को अपन बोलते हैं सैम्पल स्पेस। जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो जो आ सकते हैं, उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। अभी अपन उसके क्वेश्चन देखेंगे, बड़े आसान से है, सैम्पल स्पेस बनाना रहेगा। बट वो क्वेश्चन जितने आसान है उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोबेबिलिटी कि क्या क्या आ सकता है। उसके बाद में अपन उसमें देखते हैं ना अपने क्या क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। इस शिवंकर तू भी मेरे से मिलकर जाना, वो तेरे भाई के लिए बात करना है मेरे को, चप्लू के लिए। चलिए एक बार तू किसी और से लिख लेगा, मैं डाउनलोड करता हूँ कॉपी तब तक है। शिवंकर कॉपी पास कर, उसकी तेरी हैंडराइटिंग बेटर ही है मेरे से तो।
चलिए अभी डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम आएगा रुक जाओ इसमें एक्सपेरिमेंट व्हेन अ कॉइन्स एंड डाई आर टॉस्ड टुगेदर। मतलब पहले मैंने कॉइन को टॉस किया है, फिर डाइस को रोल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता था, पहले हेड आ जाए, फिर उसके बाद 1, फिर हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, नहीं तो फिर टेल आ जाए, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है। तो ये सबका अगर मैं एक सेट बना लूँगा ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा मेरे लिए। अभी देखो, अभी तो मैंने मैन्युअली बना के पता किया है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, बट लकीली अब मुझे पीएनसी थोड़ा सा आता है, उसके अंदर हम लोगों ने ये किया था, याद है टेबल बनाते थे। यहाँ पे हेड या टेल आ सकते थे, यहाँ पे कितने डिफरेंट आउटकम्स हो सकते थे, 2। दूसरे इसमें 1 से लेके 6 कितने डिफरेंट आउटकम्स हो सकते थे, 6। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स 2 × 6 12 हो सकते थे। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको, नहीं ये परम्यूटेशन है, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले पक्का से हेड ही वो कर रहा हूँ। हाँ तो कॉम्बिनेशन बोल दे एक बार के लिए, H1 या 1H टेल सेम हो रहा है, बट वो अलाउड ही नहीं है 1H। पहले मैंने डाइस को रोल किया है, फिर कॉइन कर रहा हूँ, या फिर हमेशा पहले कॉइन को कर रहा हूँ फिर डाइस कर रहा हूँ, वैसा है, ठीक है। ये एनसीआर के फॉर्मेट में नहीं आएगा, ये बस तेरे को मैं बता रहा हूँ कितने अलग अलग हो सकते हैं उसके वाले फॉर्मेट में, ठीक है। सॉरी, हाँ नहीं आपको लिखने पूरे ऐसे ही है, इसको एनसीआर के वे में से कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। 2C1 हेड या टेल में से कोई एक सिलेक्ट होगा एंड 6C1, ठीक है ना, 1 से लेके 6 में कोई भी एक सिलेक्ट होगा, बट इट वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज फॉर नाउ। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड ऑल द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ रोलिंग पेयर ऑफ डाइस। एक ब्लू है एक रेड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया है, तुमने 2 डाइस को रोल किया है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 36 आउटकम्स आ सकते हैं तुम्हारे। उसने क्यों लिखा है एक ब्लू है एक रेड है, बेसिकली जैसे तुम 1 2 और 2 1 को सेम ना मान लो तुम लोग, तुम ये बोल सको ब्लू में 1 आया रेड में 2 आया है, और पहले बाद में ब्लू में 2 आया रेड में 1 आया। समझा ये चीज़ है। कितनी नींद में बच्चे तू मेरे है होश में रहे, ठीक है। थर्ड, वी विश टू चूज 1 चाइल्ड आउट ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट कम्स अप हेड बॉय इज चोजन, इफ इट कम्स क्या बोलते टेल गर्ल इज चोजन, ठीक है। मान लो मेरे पास में 2 बॉयज हैं, शायद से 3 बॉयज थे, 2 बॉयज 3 गर्ल्स, तो B1 B2 है और उसमें G1 G2 G3 है, ठीक है। अब देखो मैंने कॉइन को टॉस किया, अगर हेड्स आया होता, अब मेरे को B1 या B2 ही चूज करना है, तो H B1 H B2, पर अगर टेल आ गया होता तो टेल G1 टेल G2 टेल G3। ये मेरे पास में 5 पॉसिबल आउटकम्स होते थे। समझ में आ रही है बातें, सिंपल सा है। नहीं इसके अंदर अभी कॉम्बिनेशन हो गया मत सोचो, अभी सैंपल स्पेस बना बच्चे मेरे, परम्यूटेशन है, बट तुम वो मत सोचो अभी, तुम सिंपल सैंपल स्पेस जैसे बनाते हैं ना, एक बार उस डायरेक्शन में सोचो अभी का, ठीक है। कैसे, नहीं तू वैसे सोचो तो नहीं, पहले रेड वाले का ही मेरे को नंबर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर है तो कोई याद है, ऑर्डर्ड पेयर A, B, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, पहले मैं रेड वाले का लिख रहा हूँ फिर ब्लू वाले का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ 2 फैमिलीज विद फैमिलीज ऑफ 2 चाइल्ड, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, ठीक है ना। तो मान लो बड़ी बच्ची गर्ल, छोटी भी गर्ल, बड़ी गर्ल बॉय, बड़ा बॉय गर्ल, बॉय बॉय, ये हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। तो कितने हो सकते थे लड़कियां, 2 लड़कियां हो सकती थी, या सिर्फ एक ही लड़की हो सकती थी। अब तुम ये केस बोलो या ये केस बोलो, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। या एक भी लड़की नहीं हुई है, ये भी हो सकता था, फेयर एनफ। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 5, अ बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स, व्हाट इज द सैंपल स्पेस व्हेन द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्रॉइंग 1 बॉल। एक ही बॉल निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेड 1 रेड 2
B1 B2 B3, करेक्ट? नहीं, अब मुझे 2 बॉल निकालना है। अब सुनो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बॉल निकाल के वापस से बैग में डाल रहा हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान रखो। मैंने एक बॉल निकाला, उसके बाद में दूसरा बॉल निकाला, यानी 2 बॉल एक साथ निकाला है बेसिकली। तो मेरे पास में क्या क्या था वैसे, R1 R2 B1 B2 B3, ठीक है ना? तो देखो क्या क्या हो सकता है, कभी मैं लिख के रखा हूँ, तो आएगा तब तक बता दूंगा। R1 के साथ में R2 आ गया, R1 के साथ में B1 आ गया, R1 के साथ में B2 आ गया, R1 के साथ में B3 आ गया, ठीक है ना? हाँ बच्चे, नहीं तो 2 अलग अलग है, 2 अलग अलग टाइप ऑफ रेड बॉल्स हो, ठीक है ना? अभी देखिए, ओए एक तो ये हो गया। अब मैं R2 के साथ R1 आ गया नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो एक साथ उठा रहा हूँ ना, तो वो नहीं रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना? अब R2 के साथ B1 आ गया, R2 के साथ B2 आ गया, R2 के साथ B3 आ गया, फिर B1 के साथ B2 आ गया, B1 के साथ B3 आ गया, या फिर B2 के साथ B3 आ गया, खत्म। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है? दिस वॉज योर 5th एग्जाम्पल। हाँ बच्चे, हाँ। नाउ 6th वन, अ बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 4 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ ना, मुझे आर्जव ने बोला सर वो दोनों तो रेड बॉल्स है, तो रेड बॉल तो रेड बॉल ही हो रहा निकालना। बेटा वहां पे ना रेड बॉल्स को अगर आइडेंटिकल नहीं बोला गया है तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड बॉल्स मानोगे। अब यहाँ पे उसने क्लियरली क्या मेंशन किया हुआ है, पढ़ो एक बार के लिए। 6th एग्जाम्पल, अ बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल एंड 4 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल। अब मान लो मैं देखूंगा तो मैं पहला रेड बॉल निकालू और दूसरा कोई भी ब्लैक बॉल निकाल लूँ, हमेशा सेम ही हो रही है वो चीज़ है, ठीक है ना? मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता क्या है। हाँ, अ बैग कंटेन्स 1 रेड 4 आइडेंटिकल ब्लैक, व्हाट इज सैंपल स्पेस व्हेन? एक बॉल निकालना है तो मेरे पास 2 ही सैंपल स्पेस हो रहे हैं, या तो रेड बॉल निकलेगा या फिर ब्लैक बॉल निकल जाएगा, खत्म। 2 बॉल्स निकाल रहा हूं 1 by 1 और वो रिप्लेस कर रहा हूं। रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, जो बॉल निकाला था उसको वापस से बैग में डाल दिया। तो देखो ये हो सकता है मेरे लिए कि पहला बॉल निकला रेड, उसको अंदर डाला, वापस से निकाला फिर से रेड ही निकल गया, ठीक है? पहला निकला रेड, उसको अंदर डाला, चारों में से कोई भी ब्लैक निकला, सेम ही बात हो गई है वो चीज। तो नेक्स्ट, पहला निकल गया ब्लैक, अंदर डाला, दूसरा वापस से ब्लैक ही निकल गया, या फिर ब्लैक निकला पहले और फिर रेड निकल गया। हाँ, क्योंकि 1 by 1 वैसा हो रहा है, ठीक है? हाँ बच्चे, हाँ देख, अनलेस वो ना क्लियरली ये बोल रहा है कि 2 बॉल्स आर टेकन आउट टुगेदर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है? तो इसका मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा ना। अगर आइडेंटिकल नहीं होता था तो तू मान ले A B C D E 5 चीजें है, तो A B A C A D A E B A B B B C B D B E, तो 25 आउटकम्स होते हैं। जैसे कॉइन से अपन डाइस में करते हैं ना, वैसे वाले बन गए होते थे उसके। हाँ बोल बच्चे। रिप्लेस का मतलब ये कि तूने निकाला, देखा वाओ, बैग में डाला, शेकी 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 शेकी, फिर एक और निकाला। रिप्लेस वाली नहीं होती और 2 का होता तो तेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी थी, नहीं एक नहीं 3 पॉसिबिलिटी थी तेरे पास, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड या ब्लैक ब्लैक। वो इसलिए कि रेड रेड हो ही नहीं पाएंगे, 2 रेड निकल ही नहीं पाएंगे बैक टू बैक में। नहीं ये कुछ और रिप्लेस वाले को। अब 7th वाला देखते बेटा। अ गर्ल हैज 1 rupee 2 rupee और 5 rupee कॉइन, शी टेक्स आउट 2 coins फ्रॉम हर पॉकेट, 1 आफ्टर द अदर। पहले एक निकाला फिर दूसरा आकर निकाला, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो 1 2 1 5, ठीक है ना? एक के बाद एक निकाला ना। हाँ, फिर 2 1 2 5 5 1 5 2। समझ में आ रही है बात है? 8th एग्जाम्पल नाउ, 1 die of red color, 1 of white color, 1 of blue color। ओ भाई साहब, are placed in a bag, 1 die is selected at random, its color and the number। हाँ ठीक है, थैंक गॉड ये तीनों को नहीं रोल किया है कि 216 आ जाते थे। पूरा पहले वो बैग में से एक डाइस को निकाला, कलर नोट किया और फिर डाइस को रोल किया। तो देखो लाल निकलेगा तो आर के साथ में R1 R2 R3 R4 R5 R6, वाइट में वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3 वाइट 4 वाइट 5 वाइट 6, और वैसे ही ब्लू के साथ में ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 ब्लू 4 ब्लू 5 ब्लू 6। समझा ये चीज़ है? 18 आउटकम्स। लास्ट क्वेश्चन, ये भी फुद्दू सा ही है।
अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल, तो हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स। अब यहाँ पे उसने आइडेंटिकल नहीं बोला तो अलग 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 हो गए, बट यही अगर मान लो उसने हेड शो किया तो हम लोग डाइस को रोल करते हैं। चलो इसका निकालते हैं। मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया, टेल निकला। अब टेल के बाद में वो बॉल्स में से निकालता, तो टेल R1, टेल R2, टेल ब्लैक 1, टेल ब्लैक 2, टेल ब्लैक 3। वैसे ही हेड के लिए हेड वो क्या इसका नाम, कॉइन डाइस रोल क्या, H1, H2, H3, H4, H5, H6। समझिए बातें क्या हुई है, कोई इशू किसी को भी इन बातों में। चलिए ये था आपका 9th एग्जाम्पल। हाँ बच्चा, हेड्स आ रहा है तो डाइस रोल कर रहे हैं, टेल आ रहा है तो बैग ऑफ बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, एक बॉल को। सर अगर उसमें 2 डाइस होता तो फिर H1, 1 1 2 H, वैसा के H के साथ 36 आते थे, ठीक है ना। हाँ। अब गाइस आई थिंक दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द सेकेंड डाइस, इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, तो ही अपन लोग डाइस को रोल करेंगे। पहले को तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई, दूसरे में अगर टेल आया तो डाइस कर रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर रहे। चलो पहले एक सिंपल सा, पहले तो हेड आ गया, बाद में भी हेड आ गया, गेम खत्म। पहले टेल आ गया, फिर हेड आ गया, गेम खत्म। बट अब पहले हेड आया फिर टेल आया, तो मुझे अब वो डाइस रोल करना पड़ गया। उसमें 1 2 3 4 5 6, और वैसे ही पहले कुछ भी आया फिर टेल आ गया, टेल टेल 1, टेल टेल 2, करते 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 टेल टेल 6। समझिए बातें क्या हो रही है, पक्का बेटा। ये प्लीज़ 10 एग्जाम्पल अभी की अभी आप लोग करोगे। दूसरे में अगर हेड जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख तूने एक कॉइन को टॉस की, वाह 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 वाह, फिर एक और बार टॉस की, अगर हेड आया तो गेम खत्म, बट टेल आया तो फिर तू डाइस रोल करेगी। पहले इसमें हेड आ गया, फिर से हेड आ गया, फर्क ही नहीं पड़ा, हेड से आया सेकंड है तो गेम खत्म। नेक्स्ट टेल आया पहले, फिर हेड आ गया तो भी गेम खत्म। अब हेड आया, टेल आया, तो फिर अपना डाइस रोल करना पड़ गया। तो हेड टेल का तो 6 आउटकम्स, हेड टेल 1, हेड टेल 2, हेड टेल 3, हेड टेल 4, हेड टेल 5, हेड टेल 6, या फिर टेल टेल 1, टेल टेल 2, टेल टेल 3, टेल टेल 4, टेल टेल 5, टेल टेल 6। ठीक है, नींद में तो तू है बेटा आज। एम्प्टी सेट वो अपने को आएगा बाद में, वो इजी है। वो देख जब इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी वाला जो केस आ जाता है ना, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स 5 रहेगा। ये आप लोग 2 डाइस वाला छोड़ सकते हो, बचपन में किया हुआ है आप लोगों ने 150 बार। हाँ अच्छा, इसमें वो देखना दे। हाँ, तेरे घर में कितनी लड़कियां हैं, भाई बहनों में? 1, ठीक है। अगर मान ले तू पहले पैदा होता और आर्या बाद में पैदा होती, तो भी एक ही लड़की होती। मान ले आर्या और एक और लड़की पैदा होती, 2 लड़कियां होती, उसमें कोई भी सीक्वेंस है। और मान ले आर्या और सक्षम पैदा होते तो एक भी लड़की नहीं होती।
तो सीक्वेंस ऑफ बर्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तुम्हारे घर पे कितनी लड़की बच्चियाँ हैं, तो 2 हो सकती है, 2 ही बच्चे हैं, तो या 1 हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती, वैसा वाला है केस। 2 1 0। ये तो बुक क्यों लाते हो भाई निकम्मो? चाहिए भी ओ अच्छा अच्छा, बुक क्यों निकालते हो आलसी हो? तो जैसे बॉय बॉय आया ना पहले, हाँ, तो मतलब फिर उसका अपोजिट भी निकले। बड़ा भी लड़का छोटा भी लड़का, इसका अपोजिट क्या होगा? छोटा भी लड़का बड़ा भी लड़का, सेम ही हो रही ना बात, समझा? ये तो 6 6 को वापस 6 6 नहीं लिख पाता था, इट मेंट 6 and 6 ओनली। 6 5 को 5 and 6 भरी लिख ले। हाँ बच्चे, एक समझ मुझे पहले देखने दे। अब बैक कंटेंट्स ये व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग 2, हाँ सर बोलो यस। अच्छा वो ये नहीं एक साथ निकाल रहा है, वैसा है, फिर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं। मैं भी एक्चुअली वही ढूंढ रहा था, जब तूने बोला ना 2 का हो रहा है, तो मैं वही ढूंढ रहा था क्या बोलना आता है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, R3 लिखना है, कहाँ पे R3 लिखा है इसमें गलती है? R2 B2 R3 हाँ वो R3 B3 गलत है, वो R2 B3 होना चाहिए। सर अगर 5 सेकंड में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता तो डबल हो जाता है, बस तो चल जाता है। हाँ R1 R2 and R2 R1 would have been 2 different things है। और सुन, हाँ नहीं, अगर उसमें ये होता है इस तरह से, अगर रिप्लेसमेंट वाले की डाल के वापस एक और बार निकाल रहा हूँ, तो उसमें R1 R1 भी आ जाता था। हाँ बट अगर वो ये बोलता कि नहीं, 2 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, तो R1 तो इसके बस पलटाए वैसा आ जाते थे। ठीक, हाँ बोल, कभी शेयर हुआ था? क्या बोली उसने बोली जैसे इसके ना 5th के सेकंड इसमें ब्रैकेट में लिखा है सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट या ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो R1 R2 लिख दिया, तो R2 R1 नहीं लिख रहा हूँ मैं। बट अगर लिखा होता कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है और एक के बाद एक निकाल रहा हूँ मैं, वापस डाल नहीं रहा, तो R1 R2 और R2 R1 अलग अलग होते। फिर मैंने उसको बोला अगर मान लीजिए ये दिया होता कि एक निकाला वापस डाला, फिर एक और बार निकाला, तो R1 R1 भी एग्जिस्ट करता। R1 R2 R2 R1 तो अलग अलग होते ही, R1 R1 भी एक होता और R2 R2 भी एक और हो जाता था। फिर अगर रिप्लेसमेंट होता तो सिर्फ 5 और 8 हो जाता, इसको डबल करना। हाँ आई सपोज, हाँ सही बोल रही है। हाँ अच्छा, गर्ल 1 रुपी, हाँ ठीक है, 1 to 5 रुपीज़ है। बेटा तू 1 आफ्टर द अदर निकाल रहा है, तो 1 आफ्टर द अदर का बोला हुआ है, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। बोलते 2 of them आर ड्रॉन टुगेदर, तो 1 2 या 2 1 सेम ही हो जाएगा तेरा। समझाओ एक बार तो कह रही है। हाँ इसमें क्या, हाँ ड्राइंग 2 balls 1 after 1 by 1 assuming that the रिप्लेस, तूने एक बॉल को निकाला और फिर वापस से अंदर डाल दिया। तूने मान लिया पहले रेड को निकाला था, डाला, वापस निकाल, रेड ही निकल गया। रेड को निकाला, डाला, ब्लैक निकाला, खत्म। कोई भी ब्लैक निकलेगा सेम ही होने वाला है। नेक्स्ट ब्लैक निकाला, डाला, वापस से निकाला, रेड निकल गया, डाल दिया। ब्लैक निकाला, ब्लैक निकाला, ठीक है।
वो लिख लिख के ना बेटा, ऐसे क्या कॉइन स्टॉक, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, TR1 TR2 TR3 कितने उसके, TR1 TR2 TB1 TB2 TB3 टेंथ वाले का मतलब वो नीचे लगा उसके, ऐसा हमारे पास है बेटा। ये सबका 9 तक के हो गया है क्या? इसका आंसर बता 7 सबका हो गया है? हमारा इनफैक्ट अभी 12th में ही प्रोबेबिलिटी का ही रिवीजन स्टार्ट होने वाला है कल से। भी है हाँ इजी है प्रोबेबिलिटी 12th का भी। चलिए 8th हो गया सबका? टेंथ भी करना है हाँ हाँ बस इतनी है हाँ। एक्सरसाइज भी करना है नहीं कल एक्सरसाइज से कुछ मार्क करके दूंगा, वो करके दिखाना, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे बस। टेंथ का आंसर बता ठीक है 9th तो कोई अभी भी कर रहा है? एनीवन स्टिल ऑन 9th? बढ़ाऊँ आगे 9th से जगह पे? यस ये देख लीजिए, ये मैंने भी आंसर जैसा लिखा हुआ है, जस्ट इफ इन केस यू वांट टू चेक विथ योर आंसर। अच्छा नीचे भी वही लिखा है इसने। हाँ उसने ये भी पूछा है वैसे यहाँ पे हाउ मेनी आउटकम्स, ठीक है तो वो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तब। 14 आउटकम्स तो पहले से डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करने की ना यार, देख वो मेरे को तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं मान नहीं सकता हूँ पहले हेड फिर हेड गेम खत्म, टेल फिर हेड गेम खत्म, हेड टेल तो 1 2 3 4 5 6 उसका, टेल टेल 1 2 3 4 5 6 उसके, वैसे कर लिया मैंने। तो हाँ बच्चे टेंथ वाले के इसमें HH क्यों लिखा वो दोनों की बात है पहले कॉइन टॉस किया जो भी आया, दूसरी बार कॉइन टॉस किया हेड आ गया, तो वापस से अपने टॉसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। अगर टेल आता था तो मैं डाइस रोल करता हूँ। हाँ HH को भी include हाँ एच एच इज वन ऑब्जर्वेशन, टेल हेड इज ऑल्सो वन ऑब्जर्वेशन, बट देन हेड टेल इज हेड टेल फिर 1 2 3 4 5 6 6 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। इफ डन यू कैन स्टार्ट लीविंग गाइस, नो होमवर्क, कल कुछ क्वेश्चन यहीं पे मार्क कर दूंगा, ठीक है।